भक्तों, सावन के इस पवित्र सोमवार के दिन अगर आप भगवान शिव की सच्ची श्रद्धा से पूजा करते हैं, तो आज मैं आपको पीपल के पत्ते और हल्दी से जुड़ा एक पारंपरिक उपाय बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को करने से पहले मन को शांत रखें और भगवान शिव का स्मरण करें। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें और भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर अपनी मनोकामना मन में रखें। इसके बाद एक साफ और बिना टूटा हुआ पीपल का पत्ता लें। ध्यान रखें कि पत्ता पेड़ को नुकसान पहुंचाकर न तोड़ा जाए। श्रद्धा से प्राप्त किए गए इस पत्ते को साफ पानी से धो लें। अब थोड़ी सी हल्दी लें और पीपल के पत्ते पर हल्दी से छोटा सा स्वस्तिक बनाएं। इसके बाद उस पत्ते को भगवान शिव के सामने रख दें और कुछ समय शांत होकर भगवान शिव का ध्यान करें। मन में अपनी सच्ची इच्छा रखें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे और आपको सही मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। भक्तों, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी धार्मिक उपाय को केवल चमत्कार की उम्मीद से नहीं, बल्कि श्रद्धा और अच्छे संकल्प के साथ करना चाहिए। पूजा पाठ के साथ अपने कर्मों को भी अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन, वचन और कर्म तीनों शुद्ध हों। और जब आप पीपल के पत्ते को भगवान शिव के सामने रख दें, उसके बाद क्या करना है और इस उपाय को किस प्रकार पूरा करना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद भक्तों, उस पीपल के पत्ते के सामने कुछ क्षण शांत होकर बैठ जाइए। आंखें बंद करके भगवान शिव का स्मरण कीजिए और अपने मन की बात भगवान के सामने रखिए। किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान के सामने सच्ची श्रद्धा और साफ मन का ही महत्व माना जाता है। अब उस पत्ते पर लगी हल्दी को ध्यान से देखिए और मन में ये संकल्प कीजिए कि आप अपने जीवन में गलत कार्यों से दूर रहेंगे, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे और जरूरतमंद व्यक्ति की यथासंभव सहायता करेंगे। सावन सोमवार का ये दिन केवल किसी उपाय के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाने का भी अवसर है। इसके बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार बेलपत्र अर्पित करें। पूजा करते समय किसी प्रकार की जल्दबाजी न करें। धीरे धीरे भगवान शिव का नाम लेते हुए अपनी प्रार्थना पूरी करें। भक्तों, पीपल का पत्ता और हल्दी से जुड़ी ये बात धार्मिक परंपराओं में शुभता के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। इसलिए इसे करते समय मन में डर या लालच नहीं, बल्कि श्रद्धा और सकारात्मक भावना रखनी चाहिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भगवान के सामने सरल शब्दों में कह सकते हैं। और अब इस पूरे उपाय में एक ऐसी छोटी सी बात है जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर वो बात सही तरीके से ध्यान में रखी जाए, तो पूजा का संकल्प और भी व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा सकता है। इसके बाद भक्तों, सबसे पहले उस पीपल के पत्ते को भगवान शिव के सामने ही रहने दें और कुछ समय तक भगवान का ध्यान करें। मन में बार बार अपनी मनोकामना दोहराने के बजाय भगवान पर विश्वास रखें और प्रार्थना करें कि जो आपके और आपके परिवार के लिए उचित हो, वही भगवान की कृपा से प्राप्त हो। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपने परिवार की सुख शांति, अच्छे स्वास्थ्य, आपसी प्रेम और जीवन में सही मार्ग पर चलने की शक्ति की प्रार्थना करें। यदि घर में कोई परेशानी चल रही है, तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए धैर्य और बुद्धि की प्रार्थना करें। भक्तों, इस दौरान एक बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी दूसरे व्यक्ति का बुरा चाहकर कोई भी धार्मिक उपाय न करें। अपनी प्रार्थना हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव और परिवार की खुशहाली के लिए रखें। सावन सोमवार का महत्व ही श्रद्धा, संयम और भगवान शिव के स्मरण में है। पूजा पूरी होने के बाद उस पत्ते को तुरंत इधर उधर न फेंकें। उसे सम्मान पूर्वक किसी स्वच्छ स्थान पर रखें और मन में भगवान शिव का धन्यवाद करें। इसके बाद अपने सामान्य कार्य करें और कोशिश करें कि पूरे दिन मन में सकारात्मक विचार रखें। कहा जाता है कि सच्ची श्रद्धा केवल पूजा के कुछ मिनटों तक सीमित नहीं होती। अगर हम भगवान को याद करने के साथ अपने व्यवहार में भी प्रेम, दया और ईमानदारी लाने का प्रयास करें, तो यही भक्ति का सबसे सुंदर रूप बन जाता है। लेकिन भक्तों, इस उपाय को लेकर एक और जरूरी बात है, जिसे सावन सोमवार के दिन विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। भक्तों, इस उपाय को करते समय उस एक जरूरी बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। धार्मिक परंपराओं में किसी भी पूजा या उपाय का महत्व केवल सामग्री से नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना से भी जोड़ा जाता है। इसलिए पीपल का पत्ता हो, हल्दी हो या भगवान शिव की पूजा में अर्पित की जाने वाली कोई दूसरी वस्तु,
हर चीज को श्रद्धा और सम्मान के साथ ही रखना चाहिए। अब जब आपने पीपल के पत्ते पर हल्दी से स्वस्तिक बना लिया है और उसे भगवान शिव के सामने रख दिया है, तो कुछ देर तक शांत होकर बैठें। अपने मन में चल रही चिंता को भगवान के सामने रखें और उनसे प्रार्थना करें कि आपको हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले। मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना के साथ साथ ये भी कहें कि भगवान आपको अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने की शक्ति दें। इसके बाद भगवान शिव का स्मरण करते हुए परिवार के सभी सदस्यों के लिए मंगल की कामना करें। अगर संभव हो तो उस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता भी करें। किसी को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना या अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटी सी मदद करना भी सेवा की भावना को दर्शाता है। भक्तों, याद रखिए, किसी भी उपाय को लेकर यह दावा नहीं किया जा सकता कि उससे निश्चित रूप से धन, सफलता या कोई विशेष परिणाम मिल जाएगा। ऐसे उपायों को धार्मिक परंपरा और श्रद्धा के रूप में ही करें। असली जीवन में मेहनत, सही निर्णय और अच्छे कर्मों को कभी न छोड़ें। और श्रावण सोमवार के इस पवित्र दिन की पूजा को यहीं समाप्त न समझें, क्योंकि इसके बाद भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपनी भक्ति और संकल्प को और व्यवस्थित तरीके से पूरा कर सकते हैं। भक्तों, अब जब आपने अपनी प्रार्थना भगवान शिव के सामने रख दी है, तो कुछ समय शांत रहकर केवल भगवान का स्मरण करें। इस समय अपने मन में किसी प्रकार की जल्दबाजी न रखें। सावन का सोमवार श्रद्धा और आत्मचिंतन का अवसर माना जाता है, इसलिए कोशिश करें कि इस दिन अपने व्यवहार में भी शांति और संयम बनाए रखें। पीपल के पत्ते पर लगी हल्दी को लेकर मन में किसी प्रकार का डर न रखें। इसे शुभता के पारंपरिक प्रतीक के रूप में ही देखें और अपनी श्रद्धा भगवान शिव के चरणों में रखें। पूजा के दौरान यदि आपके मन में कोई विशेष इच्छा है, तो उसे सरल शब्दों में भगवान के सामने कह सकते हैं। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव, मेरे परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखें, मुझे कठिन परिस्थितियों में धैर्य दें और सही रास्ते पर चलने की शक्ति दें। मेरी मेहनत को सही दिशा दें और मेरे जीवन में जो भी बाधाएं हैं उन्हें समझने और उनका सामना करने की बुद्धि प्रदान करें। भक्तों, सावन सोमवार के दिन केवल अपनी इच्छा के लिए ही नहीं, बल्कि अपने माता पिता, परिवार और समाज के कल्याण के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। जब प्रार्थना में दूसरों के सुख की भावना जुड़ती है, तो मन को भी एक अलग प्रकार की शांति मिलती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी धार्मिक उपाय के साथ अपने कर्मों को छोड़ना नहीं है। यदि जीवन में सफलता चाहिए तो मेहनत करनी होगी, यदि रिश्तों में प्रेम चाहिए तो व्यवहार अच्छा रखना होगा, और यदि मन में शांति चाहिए तो नकारात्मकता से दूर रहने का प्रयास करना होगा। अब भक्तों, इस पीपल के पत्ते और हल्दी से जुड़े संकल्प को पूरा करने के बाद दिन के बाकी समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए, ये भी जानना बहुत जरूरी है। भक्तों, अब इस संकल्प को पूरा करने के बाद सबसे जरूरी है कि पूरे दिन अपने मन में श्रद्धा और सकारात्मकता बनाए रखें। पूजा के समय भगवान शिव के सामने जो संकल्प आपने लिया है, उसे केवल पूजा तक सीमित न रखें, बल्कि अपने व्यवहार में भी उतारने का प्रयास करें। किसी से अनावश्यक विवाद न करें, किसी का अपमान न करें और अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि अपने आचरण को भी बेहतर बनाने का प्रयास करना है। अगर आपके घर में परिवार के किसी सदस्य से मनमुटाव चल रहा है, तो सावन सोमवार के इस पवित्र अवसर पर कोशिश करें कि बातचीत को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाया जाए। छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध करने के बजाय प्रेम से बात करें। कई बार जीवन की बड़ी परेशानियां किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार में छोटे से बदलाव से कम होने लगती हैं। भक्तों, पीपल के पत्ते और हल्दी से किया गया ये पारंपरिक उपाय करते समय मन में किसी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए। भगवान से केवल ये नहीं मांगना चाहिए कि मेरी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, बल्कि ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मुझे सही और गलत के बीच अंतर समझने की बुद्धि दें। क्योंकि कई बार इंसान जिस चीज को अपने लिए अच्छा समझता है, जरूरी नहीं कि वही उसके लिए वास्तव में उचित हो। इसलिए भगवान शिव के सामने अपनी मनोकामना रखने के बाद ये भी कहें कि हे महादेव, अगर मेरी इच्छा मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए उचित है तो उसे पूरा करने की कृपा करें, और अगर उसमें कोई भूल है तो मुझे सही मार्ग दिखाएं। ऐसी भावना मन को अधिक शांत और संतुलित रखती है। इसके बाद यदि आपके पास समय हो तो कुछ देर भगवान शिव का नाम स्मरण करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप करते समय संख्या को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
मुख्य बात मन को एकाग्र करना और श्रद्धा से भगवान का स्मरण करना है। भक्तों, सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। इसलिए इस पूरे महीने में जितना संभव हो अपने जीवन में अच्छे कार्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी भूखे को भोजन दें, किसी प्यासे को पानी पिलाएं और अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम से व्यवहार करें। अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका आशीर्वाद लें। माता पिता और परिवार के लोगों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि भगवान की पूजा के साथ साथ घर के बड़ों का सम्मान करना भी हमारे संस्कारों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और भक्तों, एक बात और ध्यान रखने योग्य है, किसी भी उपाय को करते समय पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पीपल का पत्ता लेना हो तो बिना पेड़ को क्षति पहुंचाए स्वच्छ और सम्मान पूर्वक पत्ता प्राप्त करें। प्रकृति के प्रति सम्मान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। अब उस पीपल के पत्ते को लेकर भी जल्दबाजी न करें। पूजा पूरी होने के बाद उसे जहां सम्मान पूर्वक रखना उचित हो वहां रखें। उसे कूड़े में या गंदे स्थान पर न फेंकें। धार्मिक वस्तुओं के साथ हमेशा सम्मान का व्यवहार करें। भक्तों, बहुत से लोग उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अपने पुराने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं करते। यही सबसे बड़ी भूल होती है। अगर आप भगवान के सामने ये संकल्प लेते हैं कि जीवन में शांति चाहिए, तो आपको भी अपने व्यवहार में शांति लाने का प्रयास करना होगा। अगर आप सुख समृद्धि की कामना करते हैं, तो मेहनत और ईमानदारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। यदि आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो केवल उपाय पर निर्भर न रहें। समस्या का वास्तविक कारण समझने की कोशिश करें और जहां जरूरत हो वहां परिवार के भरोसेमंद लोगों से सलाह लें। धार्मिक आस्था मन को शक्ति दे सकती है, लेकिन जीवन की जिम्मेदारियों से भागना इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सावन सोमवार के दिन अपने घर के वातावरण को भी शांत रखने का प्रयास करें। बेवजह की बहस, क्रोध और नकारात्मक बातचीत से बचें। घर में प्रेम का वातावरण रहेगा तो मन भी पूजा और प्रार्थना में अधिक आसानी से लग पाएगा। भक्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने प्रयास जारी रखें। कई बार हमें परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारी मेहनत और सही दिशा धीरे धीरे आगे बढ़ाती है। इसलिए पीपल के पत्ते और हल्दी वाले इस पारंपरिक उपाय को श्रद्धा से करें, लेकिन इसे किसी निश्चित परिणाम की गारंटी न समझें। आपकी मेहनत, आपके कर्म, आपका व्यवहार और आपके निर्णय भी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब पूजा पूरी हो जाए तो भगवान शिव को मन ही मन धन्यवाद जरूर दें। उनसे कहें कि हे महादेव, मुझे अपने जीवन में सही कर्म करने की शक्ति दीजिए। मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखिए और जब भी मैं गलत दिशा में जाऊं, मुझे सही मार्ग पर लौटने की बुद्धि दीजिए। भक्तों, यही सच्ची प्रार्थना है। केवल अपने लिए मांगना नहीं, बल्कि अपने भीतर भी अच्छे बदलाव की इच्छा रखना। सावन सोमवार का ये पवित्र अवसर हमें यही सीख देता है कि श्रद्धा के साथ साथ धैर्य, सेवा, संयम और अच्छे कर्मों को भी अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। और अभी इस उपाय से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात बाकी है, जिसे सावन सोमवार के दिन ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। भक्तों, अब इस उपाय के अंतिम चरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अपनी पूरी श्रद्धा भगवान शिव को समर्पित कर दें। पीपल के पत्ते पर हल्दी से स्वस्तिक बनाने के बाद आपने जो संकल्प लिया है, उसे मन में याद रखें और कोशिश करें कि आने वाले दिनों में अपने कर्मों को उसी संकल्प के अनुसार रखें। भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे महादेव, मेरे मन से भय, चिंता और नकारात्मक विचारों को दूर करने की शक्ति दीजिए। मेरे परिवार में प्रेम और सुख शांति बनाए रखिए। मुझे मेहनत करने, सही निर्णय लेने और कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की शक्ति दीजिए। इसके बाद कुछ क्षण शांत बैठकर भगवान शिव का स्मरण करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार शिव नाम का जाप करें और मन को शांत रखें। पूजा समाप्त करने की कोई जल्दबाजी न करें। जब मन शांत हो जाए, तभी पूजा को पूर्ण मानकर अपने दैनिक कार्यों की ओर बढ़ें। भक्तों, इस पूरे उपाय का सबसे सुंदर पक्ष यही है कि इसमें किसी के अहित की भावना नहीं होनी चाहिए। अपनी प्रार्थना अपने और अपने परिवार के कल्याण के लिए रखें। साथ ही अपने कर्मों पर विश्वास रखें और जीवन में मेहनत करना कभी न छोड़ें।
अगर आप ये उपाय सावन सोमवार के दिन श्रद्धा से करते हैं तो इसे भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था और सकारात्मक संकल्प के रूप में करें। किसी भी उपाय को चमत्कार की निश्चित गारंटी समझना उचित नहीं है। सच्ची भक्ति में विश्वास के साथ अच्छे कर्म भी जरूरी हैं। और अंत में भक्तों, भगवान शिव से बस इतना कहिए, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में जो भी अच्छा है उसे बनाए रखिए, जो गलत है उसे सुधारने की बुद्धि दीजिए और मेरे परिवार पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखिए। इसी श्रद्धा के साथ अपने मन को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दीजिए और विश्वास रखिए कि कठिन समय में धैर्य, मेहनत और सही कर्म आपका साथ जरूर देंगे। हर हर महादेव।